कक्षा 8 के अगर आपने वीडियो एक वाक्य वाले उत्तर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी के आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर नहीं दिख रहे तो ऊपर मैं लिख दूंगा, और नहीं आते तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी उनको भी देख लीजिए। कक्षा 8 के हल पूरे मैं आपके लिए कराया हूँ। पहले का आपका -5 था, व्युत्क्रम बताना, तो 1/5 माइनस का पहला आंसर है। दूसरे का आंसर एक वाक्य में उत्तर है, कमेंट जल्दी से जल्दी बताना चाहूँगा। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका, दूसरे वाले का x-2 बराबर 7 वाले समीकरण को हल करना था। दो उस तरफ चलेगा, ये वाले तो प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर आपके 9 आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन का देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में 8 भुजाओं वाले यानी 8 भुजाएं होती हैं, तो 8-2 बराबर हमने गुणा बताया था, इसी तरह बताया था 180 में गुणा करते हैं। 6 गुणा 180 का अगर आप गुणा करोगे तो आपके 1080 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, आयत किसे कहते हैं, तो आयत आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। आयत ऐसा बनता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो इसे भी आप आराम से हल कर सकते हैं। इस तरह बनाना था। इसके बाद नाम लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, तो हमने बताया था एक ही रेखा पर बने कोणों का योग चार होती है, तो उनका 180 होता है। ये हमने आपको सभी को याद कराया है। अगर नहीं जानते तो आप सीख लीजिए। एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। अगर जो भी कक्षा में पढ़ता है सभी देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अगले में की माप है बाहर की, तो इसके तो आपको 360 में 24 का भाग दीजिए। 7वां क्वेश्चन में, तो अगर यहाँ पर आपका 15 भुजा निकल आएगा, तो 15 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसी समीकरण को हल करना है। 3x तो इस तरफ आएंगे 2, तो 1x बचेगा, x बराबर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप, अगले में 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या रहता है। एक परिमेय संख्या रहेगा, तो इसका भी आंसर परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में 2/8 का योग प्रतिलोम, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, बराबर में हमने माना था x जोड़ दिया करे, तो ये x इस तरफ चला जाएगा, तो उसकी किस उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 8 2/3 हो जाएंगे, तो माइनस की 2/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो एक प्रश्न 2 अंक का, ठीक है, 2 अंक वाले प्रश्नों पर आते हैं, तो इनको एक एक करके हल करते हैं। तो अगला प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का 40 अंक के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 2/5 यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस के यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहे होंगे। तो पहले आप गुणा वाले हल करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे कर सकता है। तो यहाँ पर ये वाली संख्या गुणा में है, यहाँ पर ये वाली संख्या गुणा में है। देखो ऊपर 3 है, नीचे 6 है, तो इसे काट सकते हैं। यहाँ पर 2 बचा है, वहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/7 है, और यहाँ पर 2 है, और नीचे ऊपर 2 है, नीचे 7 है, तो ये भी कर देंगे तो कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे नीचे ऊपर, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब इनको और आगे हल करते हैं। तो अब गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस के रहेंगे पर 7 पना 35 हो जाएंगे। आशा करूँगा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे भी हल करेंगे तो 1 का गुणा 1 में होगा, तो 1 1 में 1 रह जाएगा, और 2 का 2 में होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो और आगे हम इसे हल करेंगे तो क्या रहेगा आपका, ठीक है, और इसे आगे हल करेंगे तो बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगेगा। 1 का गुणा 1 में होगा, तो 1 1 में 1 ही रहेगा, ठीक है। 7 पना कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। यानी कि सभी का लासा लेंगे तो आपका 140 आ जाएगा। 140 में यानी 35 गुणा 4 4 6 24, तो यहाँ पर माइनस के 24, यहाँ पर ये आ जाएंगे। 17 का 4 में करेंगे तो 35 आएगा। 35 का गुणा अपन 1 में कर देंगे, कितने में करेंगे, 1। यहाँ पर 17 नहीं लिखे हुए हैं, ऊपर वाला 7 आया था, मात्र 1 लिखा है, तो 1 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। तो यहाँ पर इसे 35 लिख लीजिए। 35 से गुणा 4 आएंगे, तो 4 का गुणा ऊपर, तो 4 आ जाएंगे। 4 और 35 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 28 में से आपको मात्र 35 घटाना है। 35 में से 28 नहीं जोड़ना था, 35 और 24 जोड़ना था। तो आपके 49 में से अब आपको 49 माइनस किए, 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 55। तो 100 कितना है, 40 है, 5 से काटेंगे 11 ऊपर बच जाएगा, नीचे आपके 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी माइनस के 11/28 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसे भी और देख लीजिए अच्छी तरह से। तो कौन सा पहला सवाल हुआ है, अभी हल दूसरा वाला आया है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में -1/3 गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो -1/3/2 यहाँ पर आपको क्या जोड़ दिया जाए, तो हमने बताया था x जोड़ दिया जाए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उस तरफ गुणा वाली संख्या जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा आप जानते हैं, 3 जाएंगे बटे में, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13,
और जो ऊपर जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, तो यानी 19 ऊपर लिख जाएंगे, माइनस का चिन्ह चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर एक ही, तो यही आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए इतना सारा क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तीसरे नंबर का 2/3 और का माध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/3 और 4/5 की परिमेय संख्याएं, जिनके बीच में जो संख्या है उनको परिमेय संख्याएं ज्ञात कहते हैं। उन सभी परिमेय संख्याएं को ज्ञात करना है। तो इन दोनों की परिमेय संख्या है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, चाहे और भी बड़ी संख्या को कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों को क्या करेंगे 15 कर लीजिए। ऊपर आपके 3 5 आएगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा। तो इसकी तो केवल 2 ही संख्या होंगी, इसलिए आप इसी में और भी यहाँ पर इसमें भी गुणा कर लीजिए और यहाँ पर इसमें भी गुणा कर लीजिए। तो यानी इसमें 10/15 है। यहाँ पर आएगा अगला क्वेश्चन, अगला रहेगा आपका 12/15। ठीक है, तो इसमें भी आप 5 का गुणा कर लीजिए, इसमें भी 5 का गुणा कर लीजिए। 5 का आएगा तो इसमें करेंगे तो 50/15 आ जाएगा। इसमें 5 करेंगे, इस प्रकार बीच में आप जितनी संख्या रहेंगी वो सब लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 17वां क्वेश्चन, पी का मान ज्ञात करना है। पी 6p आगे 17 है, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो 17p हो गया, उस तरफ माइनस का 6 है यहाँ पर। ठीक है, 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। 17 तो माइनस के कितने बच जाएंगे 9 में, 17 में से 9 चले जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो माइनस के 8 6p। ठीक है, 6 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा p बराबर माइनस के 6 8 6 से काट देंगे 4, फिर आ जाएगा 3 माइनस के 4/3 उस तरफ आ जाएगा। चलिए और भी देखते हैं आगे। अगर अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, चाहे इसका उस तरफ पहुँचा दीजिए, इस गुणा में पहुँच जाएगी तो आ जाएगी 2/1 गुणा की संख्या उस तरफ जाएगी पलट जाएगी। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया। यहाँ पर इसे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इस तरफ की संख्या उस तरफ पहुँच जाएगी, माइनस के 2 वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की, तो उस तरफ प्लस की पहुँच गई। तो यहाँ पर माइनस प्लस 1/4 8 यहाँ पर इसे हल कर दीजिए, आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देख रहे हैं। यहाँ पर यह आपका एक नमन प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये तथा आपको ये बताना है कि अगर आप जीत रहे हो तो आपको 100 है, अगर आप हारोगे तो आपको फ्री 25 रुपये मिलेंगे। तो आप बताइए पूरे मैच कितने खेलोगे, जिससे कि आप कितने मैच खेलना है 23 में, तो कितने हारे हो कितने जीते, पूरे 300 रुपये मिलने चाहिए आपको। तो हम बता देते हैं, वैसे तो लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर 19 आप जीत चुके हैं और 41 आप हार चुके हैं। इतना आपका आंसर 41 थोड़ी ना 44, आप इतना आंसर हम आपको बता देते हैं, कर लीजिए। आपको नहीं आता तो हम बता देंगे फिर अगली वीडियो में, क्योंकि बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो आंसर बताते चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वें वाले को देख लीजिए। 7वें वाले क्वेश्चन लिखा है x बराबर, यहाँ पर इसे भी देख लीजिए। तो यहाँ पर इसे देखेंगे तो यहाँ पर बटे में लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर बटे में, यानी x वाली संख्या उस तरफ वो वाली संख्या इस तरफ 2 प्लस से यहाँ पर 17 बटे उस तरफ का यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ये वाली संख्या उस तरफ बटे में पहुँच जाएगी। तो इसे आप सही इस तरह से हल करेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम खराब यहाँ पर देखिए 2x/3 प्लस 1 इस तरह लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेगा 7x/15 प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। तो 3 और जी वाली संख्या इस तरफ, ये वाली संख्या इस तरफ, 3 एक इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगी तो पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी। 2x/3 माइनस 7x/15, 7 5 को कॉमन ले लेंगे तो 15 ले लेंगे। 15 को ऊपर पड़े 5 का इसमें होगा, 15 लिया है तो इसमें कुछ कहीं नहीं होगा, इसी में होगा ना, सिर्फ 5 का। 5 दूनी 10 आ जाएगा। 10x माइनस की 7x घटा देंगे 3x बचेंगे। 3x नीचे बटे में कितने 5 उस तरफ है 2 15 था, 15 गुणा ऊपर कर देंगे, 15 दूनी 30, 3 से काट देंगे 15 5 दूनी 10 यानी 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर अमन वाला क्वेश्चन है। अमन की आयु यहाँ पर हमने इसे भी हल आपको करा दी कि अगर कोई 3 गुनी है, यानी अमन की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अमन की आयु है
तीन गुनी है अपने पुत्र से, ठीक है। 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद यानी 10 इसमें हो जाएंगे, 10 इसमें भी हो जाएंगे, दोनों बराबर के लिए वो बोल रहा है मेरी पुत्र से 5 गुनी है। आपको कितनी बची है? 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले यानी दोनों में से घटाना है, ठीक है। पहले 10 वर्ष पहले उसकी आयु 5 से 5 वर्ष ज़्यादा यानी 5 वर्ष पहले 5 थी, 5 गुनी है इसकी, 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। उस तरफ बढ़ जाएगी ये संख्या और इस तरफ आएगी वाली, तो माइनस की है तो प्लस की आ जाएगी, प्लस की जो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की वो प्लस की, तो यहाँ पर तो 10 है, यहाँ पर 5 है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। गुणा करेंगे 5 का इसमें पूरे में तो कितना आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 5 का इसमें यहाँ पर 5 एक्स इस तरफ है, उस तरफ की इस तरफ आए 2 एक्स बची रहेगा। जीवा इसमें उस तरफ जाएगी तो यहाँ पर 50 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के यहाँ प्लस के हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। 2 से 40 काट देंगे, एक्स बराबर कितना है? 20 आ गया। तो वर्तमान आयु आपको एक्स आनी, उसके पुत्र की आयु 20 है, उसकी आयु आपकी 3 हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। तो आंसर आ गया दोनों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में नीचे दिया गया है यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में 3, तो यहाँ पर पुस्तक में ऐसे ही पुस्तक में यही पुस्तक में, तो यहाँ पर अलग है तो हल कीजिए। तो इसे हल करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए। पहले इस तरह हल करेंगे तो इसे पूरे हल करने के बाद आपको यहाँ पर 3 का हम करेंगे तो कितने आ जाती? 5 15 जेड माइनस 30 21 माइनस 2 नंबर 18 जेड माइनस 22 बराबर में रहेगा 4 का 4 8 है, सॉरी। तो यहाँ पर 4 को 8 में लेंगे, 4 8 32 जेड माइनस 13 चौको 52 माइनस 17, यह आपका रहेगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो और आगे करेंगे तो यहाँ पर ए वाली आपकी संख्या चर वाली मचर वाली ऐसी उस तरह करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे जी वाली जेड की है, जी वाली जेड की है, ये वाली जी दोनों इस तरफ जेड की है, तो दोनों इस तरफ माइनस की प्लस की, तो 18 माइनस की कितने बजेंगे? 13 जेड 3 जेड बजेंगे निकला। ये माइनस की है, जे भी किसकी है? माइनस की है। तो माइनस और माइनस को अपन पूरी संख्या को जोड़ देंगे, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 माइनस की होंगी तो ये कितनी हुए? प्लस की होंगी, क्योंकि माइनस को उड़ा होगा ना उसमें, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली प्लस की होगी दोनों, तो यहाँ पर ये वाली अन्य दोनों, ये वाली पहली वाली माइनस की 21 है और ये वाली प्लस की है, तो कितने बचेंगे? यहाँ पर मात्र 1 बचा होगा। 22 ये प्लस की, तो 1 प्लस का बच जाएगा इस तरफ। उस तरफ वाली संख्या इस करेंगे ऐसे ही, तो उस तरफ कुछ भी नहीं है, पहले प्लस माइनस वाला संख्या है। तो 4 प्लस की थी 13, इसे माइनस की दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को 7 और 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 19 एक तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेंगे? 68 बच जाएंगे। 3 है उस तरफ, 3 जेड की हैं, इस तरफ 4 जेड की हैं, 4 जेड उस तरफ जाएंगे तो किसी को प्लस की माइनस को होंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 7 हो जाएंगे। उस तरफ भी माइनस की है, माइनस से माइनस कट ही जाएगा और यहाँ पर 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 का यहाँ पर पारा पड़ेंगे, तो उसका आपको 1/7 लिख लीजिए, चाहे तो आप इसे हल कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, 7 का पारा पढ़ लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बिना टाइम खराब किए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 10वें क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में हरी और उसकी वर्तमान आयु 5:7 है, यानी 7 एक्स है 5 एक्स है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी अब से 4 वर्ष बाद, ये 4 इसमें जोड़ दीजिए, 4 इसमें इनका अनुपात हो जाएगा, यानी ए बराबर ए है, उसके बराबर में ये है, तो इसका अनुपात हो जाएगा इसका बराबर 3x और 4x हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात हो जाएगा 4x 3x। तो यहाँ पर इसके गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन है, एक समकोण के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 हो। तो हल बताया था हमने, बाह्यकोण 15 का निकला था, उसी का आंसर निकाल सकते हैं। कितना निकला था? अभी 15 24 निकला था, तो यही आपको इसका राइट होगा। नहीं आता तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, 15 भुजाएं हैं तो यहाँ पर 15 लिख लीजिए। और आपको भुजाओं उनकी ज्ञात करने के आज जानते ही हैं, तो यहाँ पर 15 भुजाएं ज्ञात करना था, तो यहाँ पर n 15 निकला ना, n माइनस भुजाएं तो 15 हैं आपकी, यहाँ पर आपको कुछ ज्ञात करना है, तो ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो n ज्ञात करनी थी, तो अपन ने n तो 15 मान लिया था भुजाएं वाली, इसमें कितनी 15 भुजाओं का बाह्यकोण ज्ञात करना है। तो बाह्यकोण आप गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 15 इसमें कर दीजिए 360 में,
300 15 देखो 15 दूनी 30, 15 दूर से आएगा तो फिर आएगा कितना चौको 15 चौको 60 आ गया आंसर। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ABC के मान आने एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज की रचना करनी है। बस A से B से मान लीजिए, B से C से मान लीजिए, ऐसी लाने कीजिए, अपना आंसर समीकरण रख दीजिए। इस तरह के सवाल सरल थे आपके। तो 13वें क्वेश्चन पर भी देख लीजिए, यही आपको चतुर्भुज बनाना है। इसमें PLAN एक चतुर्भुज बनाना है। PL बराबर P से L कितनी बनाएंगे 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए और बना लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन L से आपको 6.5 सेंटीमीटर बनाना है। कोण आपको P है, जो कोण P वाली वो 90 डिग्री की है। यहाँ पे पूछ लिया कोण A है जो आपकी, वो आपकी 1.5 सेंटीमीटर की है। N है जो आपकी कोण 50 सेंटीमीटर की। बस तरह बना लीजिए, आपका आंसर पूरे में लगा लीजिए। बस आपको रचना करनी थी। अगले क्वेश्चन में भी इस तरह ही है, तो इसे भी देख लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर ऐसे भी देखिए, 14वें क्वेश्चन में भी यही करना है आपको, तो इसे भी आप हल कर सकते हैं। एक चतुर्भुज बनाना है। D मान लीजिए, इसे E मान लीजिए, E मान लीजिए, E के बाद A मान लीजिए, A के बाद R मान लीजिए। इस तरह पर यहाँ पर चतुर्भुज दिए गए हैं कि आपको मान दिए गए हैं, जो आपको कोण का दिया और जिसका दिया वो को मान रखना था, बस आपका हल हो जाते। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 5वें रचना कीजिए कि A समीकरण समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई, यहाँ पर देखो एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, दो लंबाई हैं, इसको आपको रचना करनी थी समचतुर्भुज की। तो बिना टाइम खराब किए इसे भी हल कर सकते हैं। एक चतुर्भुज बना लीजिए। तो यहाँ पर एक विकर्ण दो विकर्ण इन दोनों की आपको रचना करनी थी। तो ये दोनों विकर्ण की आपको लंबाई बताई दी गई, एक ही 5.2 है, एक ही 6.4 है, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आने पर 6 पर रहेगा 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर रहेगा 2 3 -t। तो इसको हल करेंगे तो ये वाली संख्या इस तरफ चलेगी, ये वाली इस तरफ। xt का मान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, भिन्न है आपकी, ठीक है। तो अगर 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। 17वें क्वेश्चन में आपको x, y, z के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है 4 भुजाओं के बराबर लंबाई, 4 भुजाओं बराबर लंबाई की हैं, 4 भुजाएं हैं बराबर लंबाई के 4 समकोण हों, ठीक है। ये 30 का हमने बताया था। एक रेखा पर बने कोणों का ये 180 होता है। 90 का ये, तो कितना होगा 90 का ये हो जाएगा। एक रेखा पर बने कोणों का कितना 30 का हो गया, तो ये 50 का हो जाएगा। 180 होता है ना, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा। और जो वाला ये एक ही रेखा पर बने कोणों का 180 होता है, जानते हैं हम, जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का इसको जोड़ेंगे तो कितना है 120 आ जाएगा। 180 में से 120 हो जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 को बार 180 में से 60 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बिना टाइम खराब किए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स बाई की निकालना था, तो इसके आपका कितने, इसका कितना आया था आपका 90 आया था, तो 90 लिख दीजिए, प्लस कर लीजिए। यहाँ पर बाई का कितना आया 120 आया, तो 120 लिख लीजिए। जेड कितना 150 आया, तो 150 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 और 20 210 210 यानी 360 आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम खराब किए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ज्ञात कीजिए। तो ये भी चीज़ें तीनों प्लस में ज्ञात कीजिए, 360 आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न समीकरण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ इसका ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं तीनों बाहर कोणों का योग कितना होता है 360 है, इतना तो पता है। बोलिए इसको जोड़ेंगे 25 25 यानी कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 250 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। 110 एक्स का मान हो जाएगा पहले का। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे इसी प्रकार से एक रेखा पर बने कोणों को इसका इतना होगा, इसी का इसका अंदर वाला का ये 90 का ये है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो आप कर ही सकते हैं दोनों को ज्ञात। 90 का ये, तो 90 का ये हुआ, एक रेखा पर बने कोणों का 90, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, तो इसका भी अपने आप निकल जाएगा। ये नहीं मानते तो एक बता देते हैं इसको भी। 60 का है, ये वाला कितना होगा 120 का होगा, ठीक है। और थोड़ी कम कर लेता हूँ ना, ठीक है। पूरी कम है फिर भी दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाँ, यहाँ पर 60 का है तो यहाँ पर 120 का होगा, ठीक है। यहाँ पर 90 का है तो यहाँ पर भी 90 का होगा। यहाँ पर 70 का है तो यहाँ पर 110 का होगा। यहाँ पर 90 का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 का हो गया, 120 का हो गया, यहाँ पर आपका 110 का हो गया। तो सब कुछ जोड़ेंगे 110 110 110 इसे मान लीजिए 120, 10 में 100 में से मान लीजिए 130 330 हो गया पूरे 300। देखिए यार यहाँ पर 120, यहाँ पर आपका रहेगा 90, यहाँ पर आपका रहेगा 110,
तीनों को जोड़ेंगे, 0 0 9 3 11 10 12 3 नहीं 320 रहेगा। ठीक है, तो इसकी तो आपको ज्ञात हो गया, इसका हो गया, इसका और इसका 1 2 3 नहीं, अभी इसका 90 वाला एक ये नहीं हुआ 90 वाला। ठीक है, 90 को जोड़ेंगे इसमें, 90 को जोड़ दीजिए इसमें, तो 0 का 0 रहेगा, 9 एक रहेगा, 410 हो जाएगा। एक्स का मान निकालना है। तो आप जानते होंगे एक एक दो क्या बचा है, 1 2 3 4 5 5 बचाओ को कितना होता है, 540 होता है। 540 में से आपको इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका, 130। तो 130 यानी इसका 130 है, तो अंदर बाहर वाले के कितना होगा, 180 में से 130 चल जाएंगे, कितना बचेगा 50। तो एक्स का मान कितना आ गया 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन है कक्षा 8 का, तो इसे आपको ज्ञात करना है। तो आप कर ही सकते हैं एक्स वाई का मान, तो आपको पता ही है, एक जे वाली और जे वाली बराबर होती है, जे वाली बराबर होती है। तो ऐसे ही विकर्ण ए वाला दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है वो इसके बराबर होता है, ए वाला बिंदु इसकी और इसके बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं। इस तरह आप इस हल को कर लीजिए दोनों को। चलिए बिना टाइम खराब किए यहीं पर वीडियो को कक्षा 8 वाले सभी बच्चों के लिए यहीं पर निवेदन करते हैं कि यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम खराब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अमेजन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में भारत माता की जय।